जैसा कि आप लोगों को पता है, एसीएस द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं, तैयारी शिक्षकों को जनवरी के पहले सप्ताह में ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ कहीं ना कहीं, अब आप लोगों को पता है बिहार सरकार काफी तेजी बरत रहा है। जो भी शिक्षकों से जुड़ी प्रॉब्लम थी चुनाव के कारण ही सही, अब जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश में जुटा हुआ है। जो लोग आवेदन किए हुए हैं उनका जनवरी के पहले सप्ताह में स्थानांतरण किया जाएगा। जो बाकी बचे सक्षम पास हैं उन सभी पर बिहार सरकार गंभीर है। कुछ लोगों की यह भी मांग है कि शिक्षकों का उनका स्थानांतरण अभी भले ही डिले हो रहा है, परंतु वेतनमान लागू कर दिया जाए, तो उस पर बिहार सरकार विचार कर रहा है। जल्द ही बड़ा फैसला आ सकता है। सक्षम 2 का जो बचे हुए काउंसलिंग है वो इसी माह के एंड तक पूरे कर लिए जाएंगे। तो सक्षम 3 वालों का भी आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा। जल्द से जल्द सभी का सक्षम परीक्षा कराकर सबको ऐच्छिक ही स्थानांतरण बिहार सरकार देने की कवायद जारी कर रखा है। बिहार के तमाम शिक्षकों से जुड़ी कुछ भी दिक्कतें हैं उस पर बिहार सरकार इन दिनों काफी ज्यादा गंभीर है। एक एक करके सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश में जुटा हुआ है। सक्षम परीक्षा पास 8,000 शिक्षकों को अभी राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला है। कुछ इस प्रकार से भी इंफॉर्मेशन आ रखी है। अभी अटकी हुई है 73,000 शिक्षकों की काउंसलिंग। ये भी इसके साथ में जानना जरूरी है कि 1.14 लाख शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिल चुका है। विभिन्न कारणों से 73,000 शिक्षकों की काउंसलिंग अटक गई है। काउंसलिंग में लेट तो देर से राज्यकर्मी बनेंगे शिक्षक। बाकी आप लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, बहुत कुछ इसमें बताया भी गया है। जो लोग ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े आवेदन किए थे, अब तक कितने आवेदन आए हुए हैं, यहाँ पर आप लोग डिटेल में इन्फॉर्मेशन देखेंगे। यहाँ पर अब बात किया जाए, शिक्षकों द्वारा मांग की जा रही है कि जो लोगों का सक्षम पास है उनको तुरंत वेतनमान ई वाला लागू किया जाए, तो उस पर भी बिहार सरकार विचार कर रहा है। चुनाव के कारण ही सही तमाम मांग है, जो कुछ भी उन सभी पर बिहार सरकार गंभीर है। दोस्तों, बिहार की शिक्षा विभाग अपने कर्तव्यों को लगातार नहीं पहचान पा रही है। कुछ ऐसी भी चीजें निकल करके आ रही हैं। साथियों, शिक्षा विभाग ने 7 समस्याओं को चिन्हित कर मांगा था आवेदन, जिसमें 1,75,000 शिक्षकों ने तबादले के लिए जो है स्थानांतरण के लिए आवेदन कर दिया है। यह बड़ी अपडेट शिक्षा विभाग से आप सभी को जानना भी चाह रहे थे कि अभी तक स्थानांतरण ट्रांसफर के लिए कितने हमारे साथी ने आवेदन किया है। तो 1,75,000 की संख्या शिक्षकों की है जो चाहते हैं कि मैं एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाऊं, और यह बड़ी चुनौती शिक्षा विभाग के लिए और अपर मुख्य सचिव एसीएस एस सिद्धार्थ के लिए होगा, क्योंकि 1,25,000 आवेदन कम नहीं होता है। अब आगे क्या शिक्षा विभाग तबादले के लिए आए ऑनलाइन आवेदनों की जांच अब शुरू करेगा। वे इसमें यह देखा जाएगा कि कितने शिक्षक किस जिले के पंचायत नगर निकाय के लिए आवेदन किया है, कितने शिक्षक हैं जो जिले के अंदर ही तबादला चाहते हैं, कितने दूसरे जिले में जाना चाहते हैं। इसके बाद शिक्षकों द्वारा यह बताए गए विकल्प के आधार पर यथासंभव उन्हें स्थानांतरित करे, मतलब स्थानांतरण किया जाएगा। हर शिक्षक के लिए स्कूल आवंटित होगा। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आए आवेदनों की जांच कर स्कूल आवंटित करना विभाग के लिए चुनौती होगी। और मैंने यह बात आपको पहले ही बता दिया कि शिक्षकों को लंबी दूरी पर पदस्थापन के आधार पर आवेदन मांगे गए थे, पर न्यूनतम दूरी को लेकर कोई मानक तय नहीं किया गया था कि भाई कम से कम हमें इतनी दूर में जो साथी हमारे कार्यरत हैं वह यह आवेदन नहीं करेंगे, ऐसा तय नहीं किया गया था। उम्मीद से काफी अधिक आई आवेदन। जनवरी के प्रथम सप्ताह तक आवेदन तबादले का लक्ष्य एसीएस एस सिद्धार्थ जी का है। क्या यह पूरा हो पाएगा, यह तो समय ही बताएगा, पर हमारे साथी ने बहुत ज्यादा आवेदन किया है। तबादले के लिए 5 आधार पद स्थापन की लंबी दूरी, पति पत्नी दोनों नौकरी में अलग अलग जगह, दिव्यांगता, विधवा व परित्यक्तता, असाध्य रोग से जो हमारे साथी ग्रसित हैं उनका भी इसमें आवेदन है। यदि मैं विस्तृत रूप से इस जानकारी को आप सभी के सामने आपके बीच में साझा करूं, तो हिंदुस्तान पेपर ने यह खबर जो हिंदुस्तान पे अखबार ने न्यूज प्रकाशित उन्होंने किया है, विशेष समस्या बताकर कि राज्य के 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों ने रविवार की शाम तक सरकार को अपने तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। शिक्षा विभाग की उम्मीद थी कि अधिकतम 1 लाख तक ही आवेदन आ पाएंगे, पर यह संख्या काफी अधिक हो गई है। राज्य के कुल कार्यरत शिक्षकों की संख्या 55 लाख है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन का मौका दिया गया था। विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि 15 दिसंबर की मध्य रात्रि तक इस ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदनों की संख्या और भी बढ़ने की संख्या लग रही है, जिसकी पूरी रिपोर्ट 16 दिसंबर तक आएगी। विभाग ने कहा था कि विशेष समस्या के कारण जो शिक्षक अपना तबादला चाहते हैं वह आवेदन करेंगे। इसके लिए जो है 7 तरह की समस्या जो है वह शिक्षा विभाग ने रखा था। तो 2.25 लाख के करीब जो यह आवेदन आए हैं, जिसमें लंबी दूरी की समस्या का कारण आवेदन जो है वह सबसे ज्यादा आए हैं। इस तरह देखें तो 75% आवेदन लंबी दूरी जो डिस्टेंस है बीच में, वो पदस्थापन के कारण ही आई है। अर्थात पति का पदस्थापन दूसरा बड़ा आधार है। दूसरा सबसे अधिक संख्या उन शिक्षकों की है जो पति पत्नी की पदस्थापन के आधार पर तबादला चाहते हैं। शिक्षा विभाग ने जनवरी के प्रथम सप्ताह तक शिक्षकों के तबादले कर देने का लक्ष्य रखा है। शिक्षा विभाग ने प्रमुख
जो सचिव एस सिद्धार्थ ने 10 दिसंबर को मीडिया से बातचीत किए थे, तब बात उन्होंने यह कही थी कि मैं प्रथम वीक में, यानी कि जनवरी का प्रथम सप्ताह होगा तक मैं स्कूल आवंटित कर दूंगा और नए साल में सब अपने नए स्कूल में होंगे और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में कहीं से पीछे नहीं रहेंगे। तो यह बड़ी अपडेट मैं आप सभी के बीच में लाया था। शिक्षा विभाग ने अभी तक ये 1,75,000 से भी अधिक शिक्षकों ने आवेदन, जो लगातार शिक्षा का एक तरफ कहें कि इन्होंने किया है आवेदन ट्रांसफर के लिए, ये आगे ही देखना होगा कि ये सारी चीजें कहां पर बदलाव आ पाता है। भाई, स्थानांतरण के लिए 1,90,000 प्लस शिक्षक ने लगभग आवेदन हो चुके हैं, जिसमें दूरी के आवेदन के आधार पर सबसे ज्यादा है। करीब 1,62,000 साथी ने आवेदन कर दिया है और यह बात आप सभी जान लीजिए कि सिर्फ 7 दिनों में लगभग 1.5 लाख आवेदन जो है हमारे साथी ने किया है। यह बात मैंने आप सभी को पहले ही कहा था कि ड्राफ्ट में सेव करके हमारे सभी साथी रखे हुए हैं, जैसे ही समय नजदीक होगा एकदम से सभी आवेदन को सबमिट कर देंगे और वही हुआ है। 1,90,000 से अधिक शिक्षकों साथियों ने आवेदन कर दिया है। आज से स्कूटनी होगी, जनवरी में पोस्टिंग। यह लेटेस्ट अपडेट शिक्षा विभाग से आ रही है कि अपर मुख्य सचिव के द्वारा कहा गया है कि आज से स्कूटनी जो है वो शुरू हो रही है, स्कूटनी हो गई है और जनवरी में आपकी पोस्टिंग किया जाएगा। शिक्षकों के आवेदन की प्रक्रिया 1 से 15 दिसंबर तक तय हुई थी। 17 दिसंबर से आवेदनों की स्कूटनी होगी, है ना, और इस दौरान तबादले के कारण वर्गीकरण होगा। निर्धारित मानकों के मुताबिक शिक्षकों को अलग अलग किया जाएगा, जैसे आंख, पैर, हाथ, मानसिक दिव्यांग को अलग अलग किया जाएगा। दूरी के आधार पर ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को भी निर्धारित मानकों के आधार पर विभाजित किया जाएगा। इसके बाद ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होगी। जनवरी 2025 में सभी शिक्षकों की पोस्टिंग हो जाएगी। या पर अपर जो मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि यानी कि दूरी के आधार पर जो साथी सबसे ज्यादा दूरी पर होंगे उनका सबसे पहले होगा। ये भी चीजें कही गई हैं। ये आप जान लीजिए, जो साथी हमारे जिला के अंदर हैं और उन्होंने यदि आवेदन किया है तो उनके ऊपर भी विचार किया जाएगा, पर बाद में विचार किया जाएगा। तो 1,63,000 से अधिक शिक्षक दंपति साथ रहने के लिए ट्रांसफर किए हैं, है ना, आवेदन। और देखिए इनके ऊपर अब में क्या शिक्षा विभाग का क्या रुख होता है, क्या अपनाते हैं वे, किस प्रकार से इनको सुविधा देते हैं, ये वक्त बताएगा। 13 दिन में 1,35,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था। ट्रांसफर पॉलिसी के तहत 13 दिनों में लगभग 1,35,000 शिक्षक ने ट्रांसफर के लिए आवेदन भी किया था उनके अनुसार पॉलिसी के तहत, जबकि 15 दिन में 1,90,000 से प्लस में आवेदन जो है वो अब हो चुका है। अब देखिए क्या सब होता है, पर यह खबर आ रही है कि आज से जो है जो स्कूटनी है वो शुरू हो चुकी है 17 दिसंबर से, और अलग अलग आवेदन को किया जाएगा, जिसमें जो है आधार है उसको अलग अलग किया जाएगा। उसके बाद में 1 जनवरी से आपको विद्यालय आवंटन जो है वह कर दिया जाएगा। या फिर अपर मुख्य सचिव का लक्ष्य है, मुझे लगता है कि इसमें लक्ष्य को पूरा करने में अपर मुख्य सचिव को दिन रात एक करना होगा, क्योंकि उनका जो वक्तव्य है, उनका जो बयान है, उससे यही लगता है कि वह चाहते हैं कि सभी शिक्षक अपने घर के नजदीक रहें और मानसिक रूप से परेशान न हो, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में कहीं से भी उनकी जो है कमी न हो। लगातार यह अपर मुख्य सचिव का बयान है, हम सभी के बीच में आया है, तो इसलिए घबराना नहीं है। जो साथी हमारे आवेदन कर दिए हैं, आप 2-4-5 दिन इंतजार कीजिए, इस सप्ताह इंतजार कीजिए। देखिए कुछ ना कुछ खबर हम सभी के बीच में जरूर आएगी और उसको लेकर कि मैं अब सबसे पहले आप सभी के बीच में आ जाऊंगा। मैं यह विश्वास दिलाता हूं, निवेदन करूंगा कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करके एकजुटता का परिचय देना आपको चाहिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे हमारी एकजुटता जो है वो नहीं बनती है। क्योंकि बिहार है, बिहार में आवाज बुलंद करने के लिए आपके पास में कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग आप सभी के सामने सहमत